हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में। प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो भी इंजेक्शन आता है, किसी भी ब्रांड का हो, जिसके अंदर जिस तरह से ये ड्यूराप्रोजन है, जिसके अंदर भी प्रोजेस्टेरोन आता है, इसी तरह से अदर कंपनी के भी आते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के। उनमें से कोई सा भी यदि इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो पहले आप ये जानकारी प्राप्त कर लें, पशुओं को लगाना सही है या गलत, इसके बारे में भी आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगा तो पशु में इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है, स्किप में देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, यदि आप अपने पशुओं में जिस तरह से प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन क्या करता है, जिस तरह से ये इंजेक्शन क्या करता है कि हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। इसकी वजह से कई बार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से कई बार पशु हीट में नहीं आ पाता, कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, कंसीव नहीं हो पाता। तो ये क्या करता है कि इंजेक्शन पशुओं को हीट में लाने में भी काम में लिया जाता है और साथ में पशुओं की कंसेप्शन रेट को बढ़ाने के लिए, पशुओं को कंसीव करने के लिए, गर्भ ठहराने में भी इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल है। दोनों में काम करता है। साथ में पशु में यदि प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है, जिन पशुओं में प्रोलेप्स, शरीर आंवल दिखा रहा है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम दूध देने वाले पशुओं को यदि ये इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें क्या करता है कि दूध की मात्रा को भी डाउन करता है। साथ में यदि इसका दूध का सेवन यदि हम करते हैं तो उसका भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये फीमेल कैटेगरी के अंदर ये ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि ये इंजेक्शन। तो इसलिए आप जो भी ये इंजेक्शन यदि पशुओं को लगवाते हैं तो इस इंजेक्शन के लगाए हुए दूध को आप पहले अच्छी तरह से पका लेना चाहिए। पका करके 5 से 10 दिन तक उस दूध को अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये जो हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं 2 ml 3 ml के एम्प्यूल में आते हैं। तो ये एम्प्यूल उस पशु में कभी भी आप जब यदि पशु की एआई करवाते हैं या नेचुरल करवाते हैं पशुओं की, तो आप उस समय कभी भी इस इंजेक्शन को साथ में नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने साथ में लगा दिया तो पशुओं में गर्भ नहीं ठहर पाएगा, दिक्कत ज़्यादा आपके पशु में होगी। कहने का मतलब कि ओव्यूलेशन डिलेड बनेगा। यदि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कोई रोक देगा यदि साथ में लगाएंगे तो साथ में बिल्कुल भी, कहने का मतलब है कि ये प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन, जिसको साधारण भाषा में जो कई बार पशुपालक बोलते हैं ठंड का इंजेक्शन, तो ये ठंड का इंजेक्शन आप साथ में पशुओं में जब सुई लगवाते हैं या गर्भाधान करवाते हैं तो साथ में न लगवाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये इंजेक्शन आप 5 से 7 दिन बाद में पशुओं को लगा सकते हैं एआई व नेचुरल के साथ, तब पशुओं को बेटर रिजल्ट मिलता है। या जो पशु हीट में नहीं आ पाते, जो कटिया हिपर आती हैं, जो हीट में नहीं आ पाती हैं, तो उनको हीट में लाने के लिए भी ये इंजेक्शन उनको दिया जाता है। 2 ml से लेकर के 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन उनको लगाया जाता है। अब प्रोलेप्स की शिकायत है, तो ये इंजेक्शन उन पशुओं को हर महीने भी लगाया जाता है। साथ में उन पशुओं को हर महीने के अंतराल में लगाया जाता है। कई बार महीने में 2 से 3 बार भी ये इंजेक्शन, प्रोलेप्स की यदि ज़्यादा दिक्कत है तो महीने में 3 बार भी ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगाया जाता है और उनको कंट्रोल भी करता है। लेकिन ये अकेला इंजेक्शन नहीं, इनके साथ अलग भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये 2-3 तरह के कामों में काम करता है। अन्यथा यदि आपके पशु में कोई दिक्कत नहीं है और यदि आप ये इंजेक्शन यदि पशुओं को लगा रहे हैं तो ये इंजेक्शन फ़ायदे की बजाय आपके पशुओं में नुकसान करता है, दूध देने वाले पशुओं में। तो लेकिन जब ये इंजेक्शन यदि पशु में लगा रहे हैं तो बहुत ही आपको सावधानीपूर्वक इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि ज़रूरत है तभी आपको प्रयोग करवाना है। इसी तरह से जिन पशुओं में अबॉर्शन की शिकायत रहती है, बार बार बीच में अबॉर्शन हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप, ये प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। जिस तरह से 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में यदि पशुओं का अबॉर्शन हो जाता है तो उन पशुओं में फिर यदि जब वो यही आप नेचुरल करते हैं, फिर हीट में आते हैं, यदि ठहर जाते हैं तो आप 2 महीने से पहले आप इस इंजेक्शन को लगा लेना चाहिए। फिर 1-1 महीने के अंतराल में ये इंजेक्शन, जब तक यदि आपका पशु में यदि डिलीवरी नहीं हो पाती है तब तक ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ये कि प्रेगनेंसी सेव के लिए। इस तरह से सही तरीके से लगाते हैं तो सेफ है, यदि गलत तरीके से लगाते हैं तो इसके नुकसान भी पशुओं में होते हैं। और यदि इसके बारे में और भी डिटेल से जानना है तो वेट पेटेंट केटल पर इस इंजेक्शन के बारे में और भी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।